पब्लिक स्पीकिंग का सीक्रेट फॉर्मूला बताऊं? क्लियर वर्ड्स प्लस कॉन्फिडेंट टोन प्लस एक परफेक्ट स्माइल। और आज आप जान पाएंगे कि कैसे परफेक्ट स्माइल के साथ आप क्लियरर वर्ड्स को कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस तक। क्या आपने कभी भी ये महसूस किया है कि आपके दांतों के बीच में जो गैप्स हैं, आपके दांत जो कुछ अनइवन है, उसकी वजह से आपकी बोली में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप बोलना तो चाहते हैं स्कूल पर निकलता है सकूल, थोड़ा मडल्ड तरीके से। लेकिन अगर आपको लगता है कि सकूल सही है तो सॉरी, स्कूल इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि पार्क होता है पारक नहीं, बलून होता है बालून नहीं, और चॉकलेट होता है चोकोलेट नहीं। वेलकम बैक टू द पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी। मैं हूं दिव्या, योर पब्लिक स्पीकिंग कोच। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाली हूं जिसके बारे में बात कोई नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग अपनी डेली लाइफ में इन्हें फेस कर रहे हैं। क्लियर प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन के लिए मैंने अपनी एक ट्रेनी, उनका नाम मैं यहां नहीं बताऊंगी, लेट्स कीप इट सीक्रेट, उन्हें मैंने क्लियर अलाइनर्स के लिए कंसल्ट करने को कहा था, क्योंकि उसी से उन्हें बेटर और फास्टर रिजल्ट्स मिल सकते थे। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं एक दिन डॉक्टर चैताली के साथ बैठी थी। वो मेरी एक अच्छी दोस्त हैं और वो अहमदाबाद की टॉप ऑर्थोडोंटिस्ट है और इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट इनविजिलाइन प्रोवाइडर भी है। हम थॉट्स डिस्कस कर रहे थे ऑन आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन और डेंटल हेल्थ के बारे में, कि डेंटल हेल्थ का क्या रोल है स्पेसिफिकली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, कि कैसे टीथ्स हमारे आर्टिकुलेशंस और प्रोनाउंसिएशंस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और तब उन्होंने अपने इनसाइट्स शेयर किए और उन्होंने अपने एक केस के बारे में मुझे बताया कि एक बार उनके पास एक कपल आया था जिनकी 9 साल की एक छोटी सी बच्ची थी और वो काफी इंट्रोवर्टेड एक्ट करती थी, ना तो लोगों से बात करती थी, और अगर घर में कोई गेस्ट आ भी जाए तो वो अपने रूम में भागकर चली जाती थी, ना ही स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। और इसका रीजन था कि बचपन में कुछ बच्चों को थंब सकिंग की आदत होती है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसकी वजह से उनके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो लोग उनको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी का रीजन बन जाता है कि उनको पब्लिकली कुछ भी बोलने से पहले ये थॉट आ जाता है दिमाग में कि लोग मुझे देखेंगे और हंसेंगे और मेरी स्माइल देखकर मुझे कुछ कुछ बोलेंगे। और ट्रीटमेंट लेने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, जो डॉक्टर चैताली ने मुझे बताया कि कुछ ही महीनों में उस बच्चे की पर्सनालिटी चेंज हो गई। सोचिए, कोई इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्जन तक चला गया। अब वो दूसरे बच्चों के साथ ओपनली इंटरैक्ट करती है, स्कूल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करती है और पब्लिक स्पीकिंग में भी काफी कॉन्फिडेंट हो गई है। आपके मिस शेप्ड और मिस अलाइंड टीथ्स आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बैरियर का काम करते हैं। इसीलिए मैंने अपनी उस ट्रेनी को डॉक्टर से कंसल्ट करने को कहा था, बिकॉज जहां आपका ट्रस्ट होता है वहां आप आसानी से रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। समझिएगा इस बात को कि स्पीच क्लैरिटी हमारे कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है स्पीकर की स्माइल। जब हम बोलते हैं तो हर साउंड को सही तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए आपकी टंग की करेक्ट प्लेसमेंट होना जरूरी है और प्रॉपर एयर फ्लो की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर क्रूक्ड टीथ, क्राउडेड या फिर टीथ के बीच में अगर गैप्स है तो इसकी वजह से टंग की नेचुरल पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट कुछ साउंड्स क्लियरली निकल नहीं पाते, जिससे वर्ड्स ब्लर्ड लगते हैं और ओवरऑल स्पीच की क्लैरिटी कम हो जाती है। और कहते हैं ना, जितना गुड़ उतनी मिठास, बिल्कुल वैसे ही, जैसे दांत वैसी स्माइल। अगर आपके दांत अलाइंड नहीं हैं और उनमें बहुत से गैप्स हैं तो कभी कभी लिप्स और टीथ की सही पोजीशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एफ और वी साउंड्स भी अनक्लियर हो जाते हैं,
जिससे स्पीच की क्वालिटी पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बोली में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, जिससे वो सोशल सिचुएशंस में या फिर पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेट करने लगते हैं। और जब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे में इस टर्म को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, दैट इज मेलोक्लूजन, मतलब दांतों की गलत पोजीशंस। इसके स्पेशल इफेक्ट्स से क्रिएट हो जाता है, जैसे कि ओवरबाइट, अंडरबाइट और ओपन बाइट। ओवरबाइटिंग क्या होती है? ऊपर के जो दांत होते हैं आपके, वो नीचे के दांतों से ज्यादा ऊपर या फिर आगे की तरफ बंद होते हैं, जिससे कि एस साउंड में लिस्प हो जाता है। अंडर बाइटिंग के अंदर नीचे के दांत ऊपर वाले दांतों के आगे निकल जाते हैं जब आप जॉ को बंद करते हैं, जिससे कि टी, डी और एन जैसे वर्ड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ओपन बाइट, जब अपर और लोअर टीथ्स बंद होते हैं लेकिन सही तरीके से टकराते नहीं हैं, तो लिस्प के साथ कुछ कॉन्सोनेंट्स बोलने में भी लोगों को दिक्कत आती है। और ये प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है क्योंकि दांतों की पोजीशन और टंग की मूवमेंट्स स्पीच साउंड बनाने के लिए एसेंशियल होती है, और अगर ये बैलेंस खराब हो जाए तो स्पीच क्लियर नहीं होती। और इसी प्रॉब्लम का मॉडर्न और इफेक्टिव सोल्यूशन है क्लियर अलाइनर्स। ये ट्रांसपेरेंट डेंटल ट्रेज होती है जो आपके टीथ्स को ग्रेजुअली सही पोजीशन पर ले आती हैं बिना किसी विजिबल ब्रेसेस के। अलाइनर्स के साथ टीथ का अलाइनमेंट इंप्रूव होता है, टंग को एक नेचुरल और स्टेबल पोजीशनिंग मिलती है, एयर फ्लो आपका बेटर हो जाता है, और सबसे बड़ा फायदा, स्पीच साउंड्स क्लियरर और नेचुरल हो जाते हैं। उसी के साथ ही आपको मिलती है एक परफेक्ट स्माइल। शुरुआत में एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसमें माइल्ड लिस्प आ सकता है, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स माउथ अलाइनर्स के साथ हम यूज्ड टू हो जाते हैं और आपकी स्पीच की क्लैरिटी नोटिसेबली इंप्रूव होने लगती है। मे बी अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेसेस का भी तो एक ऑप्शन है जिसे हम यूज कर सकते हैं अलाइनर्स की जगह। तो ब्रेसेस में मेटल और सिरामिक के अलग अलग ब्रेसेस आते हैं, लेकिन वहीं अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ब्रेसेस में खाने पीने की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि स्टिकी फूड और हार्ड फूड आपको अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन अलाइनर्स को आप रिमूव करके जैसे मर्जी खाना खा सकते हैं। साथ ही ब्रेसेस में पेशेंट्स को हर 25 से 30 दिन के अंदर डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ता है वायर चेंजिंग और एडजस्टमेंट्स के लिए। और इनविजिलाइन मतलब क्लियर अलाइनर्स में आपको बार बार विजिट नहीं करना पड़ता, तो आपके विजिट्स के टाइम भी सेव हो जाते हैं और वर्चुअली आप कंप्लीट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ना सिर्फ आपके लुक्स और स्माइल को एनहांस करता है, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर भी बनाता है। जब आपके वर्ड्स क्लियर निकलते हैं और स्माइल अट्रैक्टिव लगती है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी दोनों बूस्ट हो जाते हैं। और ये सोल्यूशन उन सभी लोगों के लिए है जो क्लाइंट फेसिंग रोल्स में है, जैसे कि सेल्स, रिसेप्शनिस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, पब्लिक स्पीकर्स एटसेट्रा, जिनके लिए कॉन्फिडेंट स्माइल एक असेट की तरह काम करती है। और मिस अलाइंड टीथ्स आपके लिए कॉन्फिडेंस बैरियर बन जाते हैं। बचपन की थंब सकिंग हैबिट से भी दांत टेढ़े हो सकते हैं, जो इनसिक्योरिटीज का रीजन बन जाते हैं। बच्चे लोगों के टीजिंग से इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जाना, और वहीं अडल्टहुड तक लोग इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो स्माइल मेकओवर से ये बैरियर बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, ऐसा मैंने फील किया और मैंने बहुत से लोगों को ऐसा करते हुए देखा भी है कि उनकी पर्सनालिटी में कैसे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। और डॉक्टर चैताली पारेख को मैं इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज शी इज highly recognized, authorized and having experience of treating and doing thousands of successful smile makeovers. और इसीलिए उनकी बेस्ट अप्रोच और एडवांस टेक्नोलॉजी से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। इनका नाम डेंटिस्ट्री और स्माइल करेक्शन में वेल रिकॉग्नाइज्ड है। डॉक्टर पारेख की अप्रोच ना सिर्फ ट्रीटमेंट तक लिमिटेड है, बल्कि वो हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी क्रिएट करती है। यहाँ आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान्स वो प्रोवाइड करती हैं जो आपकी ओरल हेल्थ और कम्युनिकेशन गोल्स दोनों को एड्रेस करेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ डेंटल प्रैक्टिसेस को यूज करती हैं
तभी तो आपको नेचुरल, सस्टेनेबल और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीच क्लैरिटी या कम्युनिकेशन में टीथ अलाइनमेंट एक यूजफुल टूल बन सकता है, तो डॉक्टर चैताली से आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। एंड आई एम श्योर ये आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर चैताली से फ्री कंसल्टेशन के लिए एक गूगल फॉर्म हम स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए दे रहे हैं। बस अपनी रीसेंट स्माइल की फोटोज आपको अपलोड करनी है और उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिल जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग और स्माइल दोनों इंप्रूव करने के लिए एक राइट डेंटल सोल्यूशन चूज करें। कस्टम प्लान लीजिए और अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली ट्रांसफॉर्म कीजिए।